जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। लेवियों का शुद्धिकरण और अर्पण। पांचवा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, छठा इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। सातवां, उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छलक दे। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। गिनती 8.8 - 9.5। फिर वे सर्वांग मुंडन कराएं और वस्त्र धोएं और वे अपने को शुद्ध करें। 8वां, तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्न बलि समेत एक बछड़ा ले लें और तो पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना न हुआ। और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुँचाना और इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठा करना। 10वां, तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखे। 11वां, तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। 12वां, तब लेवी अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। 13वां, और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। 14वां, इस प्रकार तू उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। 15वां, जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करे। 16वां, क्योंकि वे इस्राएलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं, मैंने उनको सब इस्राएलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे के बदले अपना कर लिया है। 17वां, इसलिए इस्राएलियों के पहलौठे चाहे मनुष्य के हो चाहे पशु के सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहिलौठों को मार डाला। 18वां, और मैंने इस्राएलियों के सब पहिलौठों के बदले लेवियों को लिया है। 19वां, उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इस्राएलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों के निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करे। कहीं ऐसा न हो कि वह इस्राएली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। 20वां, लेवियों के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली ने उनके हाथ ठीक वैसा ही किया। 21वां, लेवियों ने तो अपने को पाप से शुद्ध किया और अपने वस्त्रों को धो डाला और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिए प्रायश्चित भी किया। 22वां, और उसके बाद लेवी हारून और उसके पुत्रों के समीप पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपना अपना सेवा कार्य करने गए। अब जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। 23वां, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 24वां, जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर से अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें। 25वां, जब 50 वर्ष के हो तो फिर वह सेवा के लिए न आए और न काम करें। 26वां, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार का सेवा कार्य न करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाएं उनके विषय तू उनसे ऐसा ही करना। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया।